क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन हैव रिजल्टेंट 20√3 फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर डिफरेंस। मैग्नीट्यूड बताना है इनके वेक्टर डिफरेंस का। ये कहा है कि टू वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, दो वेक्टर हैं, मान लो F1 भी दे रखा आपको 20 न्यूटन और F2 की वैल्यू भी कितनी है 20 न्यूटन, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है और इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना रहा है 20√3। और ये बताना है इनके वेक्टर डिफरेंस, मैग्नीट्यूड बताना है वेक्टर डिफरेंस का क्या होगा। इनका रिजल्टेंट अगर 20√3 है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री। आप श्योर हो जाओ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 60 डिग्री। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और रिजल्टेंट जो दे रखा है वो किसी एक के साथ √3 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो उस केस में जो थीटा होगा वो क्या होगा 60 डिग्री। मान लो कि कहीं पे आपने दे दिया ये 40 और दूसरा वेक्टर भी क्या है 40, थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट जो है वो सीधा आएगा 40√3। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 40√3। आप इसको निकाल भी सकते हो, r = a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का √। तो रिजल्टेंट जो है वो 20√3 दे रखा आपको, इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 20 कोस थीटा पूरे का √। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 20√3 का स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 400 प्लस 800 कोस थीटा। यहाँ से 20√3 400 इंटू में 3 इक्वल टू 800 प्लस 800 कोस थीटा 1200 इक्वल टू 800 प्लस 800 कोस थीटा 1200 माइनस 800 इक्वल टू 800 कोस थीटा। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 400 इक्वल टू 800 कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 400 डिवाइड बाय में 800 यानी कि 1/2। कोस थीटा क्या आ गया 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। आप याद भी कर लो, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हैं और उन दोनों के बीच एंगल अगर 60 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट है वो किसी एक मैग्नीट्यूड को √3 से मल्टीप्लाई कर दो वो आएगा। तो यहाँ पे अगर वेक्टर डिफरेंस हमें निकालना है, वेक्टर डिफरेंस अगर निकालना है तो इस केस में वेक्टर डिफरेंस के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, r = a² + b² - 2ab cos थीटा पूरे का √। तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा a² यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 20 इंटू में 20 इंटू में cos 60 डिग्री 1/2। cos 60 डिग्री है 1/2 पूरे का √। तो आ जाएगा 400 प्लस 400 माइनस 800 इंटू में 1/2 पूरे का √। 800 माइनस 400 पूरे का √। तो रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा आपके पास √400 यानी कि 20 न्यूटन। तो आंसर आएगा इसका 20 न्यूटन। या फिर आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आपको इस केस में अगर दो वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टर हैं उस केस में एंगल अगर दोनों वेक्टर्स के बीच ये 40 है, मान लो ये 40 एंगल है इनके बीच का 60 डिग्री 20 ले लेते हैं हम जो क्वेश्चन में गिवन है। दो वेक्टर है 20 और 20, इन दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री। इसने रिजल्टेंट जो दिया वो आ जाएगा आपके पास 20√3 जो हमने निकाला भी है। वेक्टर डिफरेंस जो पूछा है यानी कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है। तो इस केस में b के आगे माइनस साइन है तो एक को पलट दो, तो इसको पलटोगे तो ये इधर इसको आप रब कर सकते हो, इसको हमने पलट दिया तो ये एंगल इधर 60 था तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज अगर इक्वल है और उनके बीच एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है किसी एक के इक्वल ही आता है। तो आंसर क्या आएगा इसका 20 न्यूटन।